रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से हाड़ मांस की बनी रे पुतरिया, हाड़ मांस की बनी रे पुतरिया, इसमें जड़ियो चाम, इसमें जड़िया चाम। अरे देख देख सब लोग रिझाने, देख देख सब लोग रिझावे, देख देख सब लोग रिझाए, देख देख सब लोग रिझावे। अरे मेरा मन उपराम रे, मेरो क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से। विचरण करते हुए बड़े आनंद से चले आ रहे थे और उस भीड़ में जाकर के खड़े हो गए। जैसे उस भीड़ में खड़े हुए पीछे पीछे कुछ बच्चे चले आ रहे हैं, हंसते कंकड़ मारते उनको छेड़ते, लगता है कोई पागल है कोई पागल है। वैसे भी संतों को लोग पागल ही कहते हैं। उनकी हरकतें भी अपनी मस्ती में मस्त रहने की होती। उन्होंने वो पहचान नहीं रहते, आकर के वो खड़े हो गए। जैसे उनको देखा जैसे लगा सारे तारों में कोई चंद्रमा प्रकट हो गया हो। सारे ऋषि मुनियों ने उनको नमस्कार किया। राजा परीक्षित ने उनको सिंहासन पर बिठा दिया और पूछा क्या हुआ है। सब बातें बताई। राजा परीक्षित ने कहा कि बस आप ही मेरे गुरुदेव हैं। अब मैं आपकी शरणागत हूं। आपके चरणों का दर्शन मुझे मिला, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो गए। अब मैं आपसे केवल एक प्रश्न करता हूं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। मुझे ये बताओ कि जो जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव कहने लगे बस इतना ही जानना चाहते हो। बोले हाँ, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव कहते हैं जल्दी मरने वाले को भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए।
और स्मरण करना चाहिए। कानों से श्रवण, जिह्वा से कीर्तन और मन से स्मरण। ये 3 साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इनके द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को परमात्मा में लय कर सकता है। और जितासनो जित श्वासो जित संगा जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संदारयुद्धया। राजन, अपने मन को एकाग्र कर लो और मन को एकाग्र करके सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जितासन हो, अपने आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने की आदत डालो। हमारा आसन ही नहीं लगता है, थोड़ी देर में ऐसे, थोड़ी देर में वैसे, थोड़ी देर में ऊपर, थोड़ी देर में नीचे। कहां से ध्यान लगेगा? अभ्यास करो रोज। 15 मिनट से शुरू करो। एक ही आसन पर बैठा रहूंगा, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ। हमारे महाराज जी पद्मासन से 4-4 घंटा, 6-6 घंटा बैठे रहते थे। हमारे डॉक्टर नीमा एक बार आए तो उन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी घुटनों में दर्द है आपके, आप ये पंथी मार के आसन से न बैठा करिए। 2 तकिया आगे रखिए, 2 साइड में रखिए, 2 पीछे रखिए और आसन से न बैठ के पैर फैला करके बैठिए, नहीं तो आप चलने फिरने लायक नहीं रह जाएंगे। डॉक्टर साहब चले गए, बोले तुम नहीं रह जाओगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और महाराज जी पंथी मार के बैठते थे। कभी उन्होंने न तकिया लगाई, पीछे मसनद भी नहीं लगाते थे, वो सीधे बैठे थे। 86 साल के महाराज जी हो गए थे, लेकिन कभी वो मसनद भी पीछे लगा के नहीं बैठे, न पैर कभी फैला के बैठते थे। हम लोग मन से बहुत कमजोर हैं। जब मन कमजोर है तो शरीर तो पहले कमजोर हो जाएगा। जितासनो, अपने आसन को जीतो। पहले एक आसन पर बैठने की आदत डालो। जित श्वासों, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को साधना शुरू करो। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो। उसके बाद ध्यान तुम्हारा लगेगा। श्वास को जीतो, आसन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो। इसके बाद भगवान के पहले स्थूल रूप का ध्यान करो, प्रगट रूप का। भगवान के चरणों के ध्यान से प्रारंभ करो ध्यान करना। नेत्र बंद कर लो और नेत्र बंद करके भगवान के चरण, फिर भगवान के घुटने, फिर भगवान के कमर, फिर भगवान के हाथ, फिर भगवान के कंधा, फिर भगवान की ठोड़ी, फिर भगवान की नाक, फिर भगवान की आंख, फिर भगवान का सिर, फिर भगवान की बंसी। ध्यान करो, इस स्थूल रूप का ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो और फिर सूक्ष्म में चले जाओ, उस आनंद में चले जाओ और उनमें मन को पूरी तरह से तन्मय कर दो। राजा परीक्षित, ये सृष्टि की रचना भगवान ने क्यों की? इस माया को भगवान ने क्यों रचा? राजा परीक्षित कहते, ना रचता, ना बनाता, ना हम इतने परेशान होते। सुखदेव जी ने कहा, ये सारी सृष्टि पहले कुछ भी ना थी, केवल पिंड ब्रह्मांड था और इसके अंदर से ब्रह्मांड रूपी अंडे से एक विराट पुरुष निकला
और उस विराट पुरुष के अंदर ये इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामी। जब एको हम बहुश्यामी का विचार उनके अंदर आया, संकल्प उनके अंदर आया, तब उनकी नाभि से कमल का फूल निकला। कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहां हूं, कौन हूं, क्या हूं। चारों तरफ वो आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। उनके 4 मुख हो गए और जब उन्हें कुछ ना दिखाई दिया, कुछ समझ में नहीं आया, बार बार विचार करते क्या करूं क्या करूं, तब उनको 2 शब्द सुनाई दिए। वो शब्द थे तप। तप करो, क्योंकि तप से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शंभु करई संहारा, अरे तप बल शेष धरई मही भारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधारे सब सृष्टि भवानी, आधारे सब सृष्टि भवानी, अरे करहु जाई तप अस जिय जानी, करहु तप जिय जानी। तप करो, क्योंकि तब से ही सृष्टि की रचना है, तब से ही सृष्टि की जो है पालना है, पालन है, और तब से ही संहार है। ब्रह्मा जी ने जब इन 2 अक्षरों को सुना, तब उन्होंने 1000 वर्षों तक तप किया, और तप करने के बाद नारायण ने उनको वेदों का ज्ञान दिया, और वेद का ज्ञान देने के बाद इस सृष्टि के विस्तार के लिए उनको आज्ञा किया कि अब आप सृष्टि की रचना करो। जब उनको कहा सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी कहने लगे एक शर्त है, मैं सृष्टि की रचना करूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या है? बोले प्रार्थना ये है कि मेरे अंदर कर्तापन का अभिमान ना आ जाए। बहुत बड़ी बात है। मैं करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरे अंदर ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने सृष्टि की रचना किया है, मैंने ये सब कुछ किया है, मैं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। ये मैं बकरे की मैं है, ये गर्दन काट देगी। मैं कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहना चाहता हूं, सावधानी से मैं इसका पालन करूंगा। तब भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। कहने लगे ध्यान से सुनो। 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदत् सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च योऽयं शिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेयार्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेति चात्मनि तद विद्यात्मनो मायां यथाम्भासो तथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूते सच्चावच्चेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु ततेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुना सतम्
अन्य व्यतिरेकाभ्यम सत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में भागवत तत्व का उपदेश किया भगवान नारायण ने ब्रह्मा। सारी सृष्टि में केवल मैं ही था, सृष्टि के बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ, और सृष्टि के बाद जो कुछ बचा है वो भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सबके अंदर मैं ही समाया हुआ हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, कराऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये सारी सृष्टि सिया राम में है, कृष्ण में है, सब में एक परमात्मा ही समाया है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई नहीं है। ये जितनी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है, लेकिन सब में वो परमात्मा ही विराजमान है, बाकी उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। तब जब उनको इस भागवत तत्व का उपदेश किया, तब ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की, और इस रचना में सबसे पहले वाराह अवतार होता है। वाराह अवतार ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र सनक, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों भगवान के दर्शन के लिए गए वैकुंठ में। बेरोक टोक चले जा रहे थे, जय और विजय ने इनको रोका। रुको, बिना पूछे अंदर मत जाना। अब इनको आ गया क्रोध कि मुझे रोक रहे, जो मैं बेरोक टोक यहां वहां विचरण करता रहता हूं। तब उन जय और विजय को सनक, सनंदन, सनातन, इन चारों ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। भगवान ने जब सुना, बाहर आए, क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि इन्हें आपका ज्ञान नहीं था, इन्होंने आपको आने से, मुझसे, मेरे मिलने से रोक दिया। अब तो वचन आपका सत्य होगा, लेकिन जय विजय उनके चरण पकड़ते, प्रभु मैं तो आपके बिना रह नहीं सकूंगा। मनुष्य लोक में 84 लाख योनियों में भटकना। भगवान बोले चिंता नहीं करो, तुम मेरे सेवक हो। अब संत का अपमान किया है जय विजय, तो तुम्हें उसका दंड तो मिलेगा, लेकिन मेरी तुमने सेवा की है, उसका मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि 3 जन्म में ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और तुम्हें मारने के लिए मैं अवतार लेकर के आऊंगा। ये चूंकि तुम मेरे प्रिय हो, सबके लिए मैं नहीं आता हूं, जायसवाल जी के लिए आ गया हूं। सबके लिए नहीं आता हूं। कौन बुलाता है, कैसे आता हूं? मैं आऊंगा क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। जब ऐसा सुना तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। इधर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए मनु और शत्रुपा, इनको भी आज्ञा दी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जय और विजय का जन्म होता है। पृथ्वी रसातल में चली गई, तब सारे देवता चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि पृथ्वी का उद्धार कैसे हो। अनायास ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासा छिद्र से वाराह शिशु निकला। पृथ्वी सूंघ सूंघ करके पता लगाने लगा। अपनी दाढ़ी की नोक पर उसने पृथ्वी को धारण कर लिया। पृथ्वी
पृथ्वी को धारण कर लिया, पृथ्वी को उठा लिया। बोलो वाराह भगवान की, वाराह भगवान की जय। और ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी को मनु और शत्रुपा को सौंप दिया। वाराह बनकर के आपने हिरण्य याक्ष का वध किया और उसके पश्चात